जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। स्वागत के साथ साथ आज विशेष बात यह है कि हम विभूति योग में प्रवेश करने वाले हैं, जो कृष्ण भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, स्वयं साक्षात पद्मनाभ। तो उसकी पात्रता 9वें अध्याय तक धीरे धीरे जब उन्होंने देखा अर्जुन को और लगा कि हाँ, इनको कुछ और गहरी बात बता सकते हैं। क्यों बता रहे हैं वो हमें पहले श्लोक में ही स्पष्ट कर देंगे। तो पहले और दूसरे श्लोक की तरफ आज जब हम बढ़ेंगे इस विभूति योग के, उसके पूर्व जो 9वां अध्याय था उसमें हमने राज विद्या राजगुह्य योग का सेवन भगवान के मुखारविंद से जो किया है, उसमें ये सब विद्याओं की जो राजा है ब्रह्म विद्या, वो हमारे लिए सुलभ हो रही है। वेद व्यास जी का भी स्मरण करते हुए, गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए, गीता माता के ध्यान से आज के विभूति योग में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए विभूति योग में प्रवेश की जो हमारी पात्रता है, वो धीरे धीरे भगवान ने स्वयं हमें दी है, यदि हम अर्जुन की मेधा से जुड़कर इस पावन दिव्य संवाद का श्रवण कर रहे हैं। तो जो 10वां अध्याय है उसके बारे में जो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, उन वचनों का भी थोड़ा सा अवलंबन हम लेंगे। और बात प्रारंभ हो पहले श्लोक से, उसके पूर्व भी उन्होंने बताया कि जो विभूति योग है इसमें क्या है, कुशलता भी है और ऐश्वर्य या शोभा के बारे में भी बता रहे हैं। और जब तक विनम्रता नहीं होगी, जब तक गुरु के पास बैठकर श्रवण करने का भाव नहीं होगा, और गुरु कौन है, जो हृदय से बोलता है, यानी हृदय से बोलता वही है जिसका हृदय विकसित है। और यदि बोल ऊपर से आ रहे हैं तो हृदय विकसित नहीं हुआ। तो जहां आडंबर है, जहां छल है, जहां दिखावा है, वहां पर गीता माता का जो मूल भाव है उसका स्वर नहीं सुनाई देता है। तो दादा पांडुरंग शास्त्री अठावले जी कहते हैं, अगर आप किसी के चमत्कार को देखकर आकर्षित होते हैं तो इसका मतलब है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं है, इसको अध्यात्म नहीं समझा जा सकता है। तो हम अपने अपने लिए स्वयं कसौटी करके देख सकते हैं कि हम किस मार्ग पर हैं। हमको चमत्कार अच्छे लगते हैं या मूल तक जाने की श्रद्धा हमारे पास है। अब जो 10वां अध्याय, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये प्रारंभ कोई अर्जुन जी के प्रश्न से नहीं होता है। अब 9वें अध्याय के समापन तक भगवान अपनी पूर्णता से इस प्रकार छल छला रहे हैं कि उनका मन हो रहा है कि मैं इसको और बताऊं। क्यों बता रहे हैं वो उन्होंने पहले श्लोक में स्पष्ट किया भी है। तो वहां से प्रारंभ करते हैं। वसुदैव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अथ 10मो अध्याय। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, हे महाबाहो। महाबाहो तो मतलब अर्जुन को ही कह रहे हैं ना। फिर भूय, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे, अच्छा सुना क्यों रहा है वो क्लियर कर दिया इसमें,
जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए, क्यों कह रहे हैं, हित की इच्छा से कहूंगा। इतना बड़ा आश्वासन है। ये विभूति योग की प्रस्तुति जो समझिए प्रकटन है, वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि वो बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। देखिए, आप किसी को अपनी बात बताना शुरू करते हैं और आपको तो लगता है इसका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बताते रहें। आपको लगता है ये समझ रहा है, तो आपको लगता है कि इसको और बताया जाए। तो कुछ बातें जो उन्होंने न भी पूछी हों, लेकिन आपके संवाद से जब आपको ये आश्वस्ति हो जाती है कि ये समझ पाएगा। अच्छा, कविताएं भी आप सबको नहीं सुनाते हैं, आपको लगता है कि ये समझ सकेगा तभी सुनाते हैं। तो जो गुण ग्राहकता कह दीजिए, वो श्रद्धा के साथ इस संदर्भ में विशेष रूप से जो जुड़ी हुई है। तो एक तो वो बता इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत प्रीति रखते हैं अर्जुन उनके प्रति, ऐसा उनको अब क्लियर हो गया, और वो स्वयं तो रखते ही हैं। तो दोनों की बात हो गई, और साथ ही साथ ये जो बात है वो हितकारक है। अब संत स्पष्ट करते हैं कि जो बात हितकारक है वो सुखकारक भी हो आवश्यक नहीं है। कई बार आपको कहेंगे कि मीठा मत खाओ, आपके लिए हितकारी है, पर सुखकारक नहीं, क्योंकि आपका मन तो है कि खा लिया जाए। इसी प्रकार से जो बच्चा है वो कुछ बातें समझ सकता है माँ की। तो छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता होगा कि माँ की उम्र क्या है, वो कितनी विदुषी है, कितनी गुणी है, उसमें कितनी भक्ति की तीव्रता है, उसमें कितनी करुणा है, बुद्धि है, उसके अन्य गुणों से उसको मतलब भी नहीं। वो उसकी माँ है, वो इतना जानता है। तो इसी प्रकार से इस संदर्भ को लेकर जब आगे हम बढ़ते हैं, तो संत ज्ञानेश्वर का स्मरण करते हुए विभूति योग के इस अध्याय को वो इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, ऐसा बताते हैं कि मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं, या मैं इससे कैसे जुड़ूं, उसके लिए गुरु कृपा आवश्यक है। यूं कहते हैं कि जैसे अमृतमय वचन होंगे तो उनसे क्या भोजन बनाया जाए अमृत से, और इसी तरह के जो चंदन की लकड़ी जो है उसके ऊपर क्या और सुगंधित द्रव्य लगाया जाए, वो तो स्वयं में सुगंध दे ही रही है। और इसी प्रकार से जो कल्प वृक्ष है उसका फूल है, उससे क्या श्रृंगार धराया उस पर जाए, इस प्रकार के प्रश्न वो ये बात स्पष्ट करने के लिए उठाते हैं कि ये इतना गूढ़ है, इतना रसीला है, इतना अमृत से भरा हुआ है कि इसके बारे में उनकी वाणी और क्या उजागर कर सकती है। ये बात संत ज्ञानेश्वर की जो है, उसके साथ साथ उनकी वाणी से जो संकेत मिलते हैं तो पता चलता है कि जो दिव्य महिमा का प्राकट्य है, उसके सौंदर्य को मधुर शब्दों में व्यक्त करने से पहले वो सार संपदा जो है वो मन में प्रकट हो। वो जो भावधारा है वो जब छल छलाकर बहेगी तब कुछ बात बनेगी। तो ये बात बने, ऐसा प्रार्थना युक्त हम अपना श्रद्धा का जो भाव है भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए विभूति योग के दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि दैवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो देखिए, विभूति योग की बात है, और ये विभूति जो है इसके बारे में दूसरे श्लोक में भी बताया कि मेरी उत्पत्ति को, अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं सुरगणा, और न ही महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं। और क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। तो वो जहां से उनकी समझ प्रारंभ होती है उससे और भी पहले से भगवान के होने की बात को जब वो अर्जुन के प्रति व्यक्त कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उनके भीतर अर्जुन में समझ की जितनी संभावना है, उसको लेकर जो आस्था भी व्यक्त की गई है, उसको लेकर जो श्रद्धा एक तरफा नहीं है, ऐसा मैं अपनी तरफ से भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करते हुए कह रहा हूँ।
भगवान को भी हमारे अंदर श्रद्धा है, इसलिए वो इतनी बड़ी-बड़ी जो विभूति की बात है, उसको प्रकट करें। हमारे अंदर का मतलब है अर्जुन के अंदर की श्रद्धा। और वो जो संबंध है इनका सखा का भी है, शिष्य का भी है और भी बहुआयामी रूप से दोनों के बीच में जो गहराई, गूढ़ तत्व पर विमर्श करने वाली स्थिति बनी है, वहां तक गुरु कृपा से जब हम जाते हैं तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कि कोई खेत है तो एक बार उसमें खेती फसल हो गई, अगले बरस फिर होती है, फिर तो वो जो उर्वरा धरती की है और इस तरह से धरती अपने आनंद को जैसे प्रकट करती है, तो संत कहते हैं उसी प्रकार भगवान इस पर इतना अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसको क्या लाभ होगा, दे रहे हैं वैसे, लेकिन मूल बात क्या है, जो आत्म संतोष है उसको लेकर अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत सारा हो जाऊं, उसको लेकर सृष्टि हुई है, ऐसा हमारी वैदिक परंपरा में जो बात है वो आनंद का उच्छलन है। जैसे आचार्य शंकर भी कहते हैं कि जब संपदा अपने भीतर इतनी अधिक आ जाए तो ऐसा लगता है कि ये जो सत्य की ब्रह्म की अनुभूति है, इसको मैं अकेला ही क्यों सेवन इसका करता रहूं, मुझे इसको बांटना चाहिए। तो वो जो बांटने वाला भाव आचार्य शंकर का है, वो जो संतों का है, वो तो कृष्ण भगवान में तो निश्चित रूप से वो बहुत ही मुखर हो रहा है श्रीमद् भगवत गीता में विशेष रूप से। और ये बात याद करते हुए कि जिसके लिए वेद भी कहते हैं नेति नेति, यानी वहां तक वेद भी नहीं पहुंच पाते हैं, वो मनवाणी से अगम्य है, अगोचर है, और उस तक पहुंचने की दिशा, संकेत जो विभूति योग से भी हमने प्राप्त करने का क्रम आज प्रारंभ किया है, इसके लिए भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम अर्पित करते हुए आपका आभार, पूर्णता प्रकट हो जीवन में पग पग पर, ऐसी प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।